सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक रॉयल एनफील्ड मतलब ऑन करते हो, अगर आप रॉयल एनफील्ड एक रखते हो और उसको लगभग 1 लाख किलोमीटर्स आप रन कर देते हो तो आपका कितना खर्चा आ जाता है उसमें, मतलब क्या उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहेगा कि हम उसमें अगर उसको बाय करते हैं वो वर्थ है कि नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो भाई इस बुलेट का जो प्राइस है ना आज के टाइम पे वो लगभग 2.25 लाख से भी ऊपर का हो चुका है। अगर आप क्लासिक 350 को बाय करने जाओगे 2023 में तो आपको ये 2.5 लाख तक की भी पड़ सकती है। हमने जब ये ली थी ना 2016 में, ये 1,45,000 की हमने ली थी देहरादून से, ठीक है। उत्तराखंड में ये 1,45,000 की थी। और यही अगर मैं यहाँ की उत्तर प्रदेश में कहीं की भी बात करता हूँ, ऑन रोड जैसे बिजनौर की बात करता हूँ, तो अभी यहाँ पे 1,55,000 की थी। तो इसमें ना लगभग मोटा मोटा उत्तराखंड से यूपी में मतलब 10,000 का उस टाइम पे फ़र्क आ रहा था। वो फ़र्क किस चीज़ का आ रहा था? देखिए एक्स शोरूम तो आपको पता ही है, हर एक स्टेट में एक जैसा होता है प्राइस। डिफरेंस कहाँ आता है? रोड टैक्स में, और उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना रेस्पेक्टिव स्टेट में, वहाँ पे आता है। तो हमारे पास चॉइस थी कि हम नंबर जो है वो देहरादून का भी ले सकते हैं या बिजनौर का ले सकते हैं। बिजनौर वाले नंबर के लिए क्या रहता है, हमें एक टेम्प्रेरी नंबर मिलता, उसकी स्लिप अलग कटती, वो यहाँ पे लाके सबमिट होता यहाँ के आरटीओ में, यानी यूपी के हिसाब से जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता, तो उसका अलग चार्ज बन जाता है। अब ये उत्तराखंड से लेने में हमें क्या फ़ायदा लगा? 10,000 हमने कहाँ पे बचाए? इसमें ना एक ऑफर चल रहा था उस टाइम पे एलाइड ऑटो में देहरादून में। अगर आप इसका 2 ईयर्स का लेंगे तो हम आपको 3rd ईयर का जो इंश्योरेंस है ना, वो 0 डेप्थ वाला, वो आपको हम फ्री दे देंगे। और उस टाइम में ना ये वाले रूल्स नहीं आए थे कि 5 साल का एक साथ जो है वो इंश्योरेंस होता था। इसमें फर्स्ट ईयर का जो है आपको वो मिलता था 0 डेप्थ, और आपको बाकी का जो 3-4 साल का बचा हुआ था वो थर्ड पार्टी मिल जाता था। तो वो वाला रूल नहीं था उस टाइम पे। तो ये हमने ले ली। हमें 3 साल का इंश्योरेंस पड़ा, और 3 साल का इंश्योरेंस लगभग हमें पड़ा 3400 का, मतलब 2 साल का था 1700 कुछ का था। तो वो काट पीट के वो आपका 3,500 में हमें लगभग 3 साल का इंश्योरेंस मिल गया, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, हम ना इसको वहाँ पे एक हमारे नॉन थे तो हमने उनका एड्रेस वगैरह दिखा दिया था, और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स लगे थे, आधार कार्ड वगैरह, और वो सारी चीज़ें अपने ही नाम हो गई थी, और बस एक नाम का एड्रेस उनका दिखाया गया था उस टाइम पे, और अभी ये हमारे नाम पे है और नंबर हमारे पास उत्तराखंड का है। पहली चीज़ तो ये। अब 1,45,000 लगाने के बाद हमें वहाँ पे क्या मिलता है? हमें इसका स्टॉक साइलेंसर मिलेगा, इसमें जो लेग गार्ड है ना वो भी नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि आपको एसेसरीज़ वगैरह इसमें लेनी है तो आप ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा मतलब फोर्स भी नहीं करते, लेकिन आप चाहते हो ना तो शोरूम से आप लगवा सकते हो एसेसरीज़। बट हमें पहले से पता था, आपको पता है कि शोरूम पे सारी चीज़ें जो मिलती हैं उस चीज़ के रेट थोड़े से हाई मिलते हैं। तो हमने वहाँ से कुछ ना लेते हुए हमने डायरेक्टली इसको देहरादून से अपने घर के लिए हम लेकर इसको निकल पड़े। हम सेम डे रात में आ गए थे घर पे। इसकी ज़्यादा टाइम तो नहीं, 1-2 घंटा लगा था इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने में। उसके बाद हम घर पे इसको ले आए। अब इसकी हमने क्या क्या देखे, जो ज़रूरी चीज़ थी वो हमने इसमें करानी पड़ी। देखो मिरर्स तो दे देती है कंपनी, वो स्टील वाले आए थे, और बाकी सारी चीज़ में एक तो मुझे इसमें लगवाना पड़ा था आपका लेग गार्ड। बाकी इसमें स्टील रिम्स आते हैं, वो सब वो अपना शौक है, वो आप बदलवा सकते हो, नहीं बदला सकते। उसके दोनों चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब इसको लेने के बाद इसको चलाने का कितना इसका खर्च आता है, मैं आपसे थोड़ा सा वो डिस्कस करता हूँ। तो जब हमने स्टार्टिंग में ली थी तभी हमें जो माइलेज दे रही थी ना वो हाईवे वो लगभग 40-42 का दे रही थी, 40-42 का। और लोकल में हमारी चलती ही नहीं थी, हमारी नॉर्मली हाईवे का ही 80% हमारा हाईवे का इसमें रन रहता था, और थोड़ा बहुत ही हमारा गांव वगैरह जैसा आप देख सकते हो इस तरह से हमारा इन सड़कों पर रन रहता था। तो उतने चलने में आप मान सकते हो, मतलब इसने ऑन एन एवरेज 40 से 45 के बीच का दिया। फिर इसकी ना फर्स्ट सर्विस हो गई थी, वो 500 से 750 के बीच में करानी थी, आई थिंक 750 के आसपास करानी थी। तो वो हमने कराई। उसके बाद ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है 2 व्हीलर्स में। तो फिर धीरे धीरे इसका जैसे जैसे इंजन रवा हुआ, फिर इसका जो एवरेज है वो थोड़ा हमें अच्छा मिलने लगा। तो हाईवे पे आप यकीन नहीं करोगे, इसने हमें 54 तक का एवरेज दिया हुआ है, और जिसमें हमने जो नॉर्मल स्पीड रखी है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखी है। मतलब 55-60 अगर इसको चलाते हो हाईवे पे तो आराम से 55 का एवरेज देती है, 54-55। वो तो देखिए एक्सपेंस हो गया इसका फ्यूल का, रनिंग कॉस्ट की बात हो गई। वो बात करते हैं इसका इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस इसका लगभग हमें हर साल 1500 से 2,000 के बीच का इसका इंश्योरेंस पड़ जाता था। अब वो आपको पता है जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है थोड़ी थोड़ी उसकी वैल्यू कम होती रहती है। आईडी भी कम आएगी तो इसका नॉर्मल जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी,
ठीक है, अब बात आती है इसकी फर्स्ट सर्विस में कितना था। फर्स्ट सर्विस में लेबर फ्री थी। फर्स्ट सर्विस में आई थिंक जो का मोबिल का जो चार्ज था मोबिल ऑयल का वो 800 या 850 के आसपास टोटल पड़ा था, और एक शायद ऑयल फिल्टर होता है वो इसमें चेंज किया था, तो मतलब 1000 के आसपास की फर्स्ट सर्विस हो गई थी। उसके बाद सेकंड सर्विस इसकी वही है, इंटरवल 2500 से 3000, ठीक है, 2500 to 3000 के बीच में इसका सर्विस इंटरवल है, जो BS3 की मैनुअल में लिखा हुआ है, मैं आपसे वो बता रहा हूँ। अब वाली का मुझे पता नहीं है, अब वाली का पता नहीं, कोई मुझसे बताता है वो 2500 to 3000 के बीच का बताता है, कोई 5000 बताता है, वो ये जो जिसको जैसा भी कोई बता देता है बस वो वैसा ही फॉलो करने लग जाता है। तो फिर मैंने इसका सेकंड जो सर्विस थी वो कराई, वो भी इसकी फ्री थी, और इसमें लगभग चार्ज आया था वहाँ से कंपनी से, लगभग सेम सा ही आया था। उसके बाद जो है मैंने इसकी वारंटी शायद 30,000 किलोमीटर या 2 साल की थी, तो वो तो 30,000 हमारी ऐसी चल गई थी ये लगभग 1 साल के अंदर, तो वारंटी तो इसकी हमने पहले ही ख़त्म कर दी। उसके बाद भाई लोग हमने इसका जो सर्विस है वो सब बाहर कराना स्टार्ट कर दिया। हमारे काफ़ी नॉन है मैकेनिक्स जो काफ़ी अच्छी सर्विस कर देते हैं बुलेट की, वहाँ पे हमने कराने स्टार्ट। इसकी सर्विस का खर्चा यही है, मैं इसमें ना मोट्यूल डलवाता हूँ, मोट्यूल का इंजन ऑयल, और वो लगभग मुझे 800 के आसपास का पड़ता है, और हमारे यहाँ पे जो लेबर चार्ज है वो 200 से 250 रुपये के आसपास लेते हैं, और बाकी इसका 80 रुपये का शायद ऑयल फ़िल्टर होता है, और एयर फ़िल्टर तो हर बार नहीं डलता, वो तो चल जाता है साफ़ वगैरह होके, हर दूसरी या तीसरी सर्विस में शायद वो चेंज होता है। तो मैं इसकी सर्विस जो है वो हर 2500 किलोमीटर पे या फिर 3 महीने के अंदर अंदर मैं इसकी करा देता हूँ, जो मुझे लगभग कॉस्ट करती है 1200 से 1500 के बीच में, ठीक है। ये हो गया इसका रनिंग कॉस्ट। आप बाकी मैं इसकी बात बताता हूँ इसके पार्ट्स की। इसके पार्ट्स ना कब कितने टाइम पीरियड में इसके पार्ट्स घिस जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस बुलेट में दिक्कत आती है ना, या किसी बुलेट में दिक्कत आती है, वो आती है इसकी इस वाले जो आपका क्लच वायर होता है ना, इसमें ये पता नहीं टाइम के साथ ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से ये कभी कभी टूट जाता है, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे होंगे ना, यहाँ से वो कर रहा है, तो इस पर जब यहाँ पर जोर पड़ता है ये टूट जाता है, ये डलवाना पड़ जाता है, 100-150 रुपये का डलता है ये। तो कई बार तो देखिए मेरा ये टूट चुका है, ये तो चलो मैकेनिकल चीज़ हो गई, तो ख़राब हो सकती है। एक बात है इसकी मीटर वायर की। इसका जो मीटर वायर है ये वाला जो आपको इधर देखने के लिए मिलता है, ये मीटर वायर भी कई बार धोखा दे जाता था इसका। कई बार डलवाया मैंने, 100-150, ये भी इतने का डल जाता था। फिर एक बार इसका ना मीटर ख़राब हो गया। इस मीटर की मुझे अच्छी खासी कॉस्टिंग आई थी, शायद 2200 ऐसी कुछ कॉस्टिंग आई थी, मैंने एजेंसी से लिया था। ये ख़राब हुआ था इसका एक बार। फिर अब आप इसके टायर देख रहे होंगे ना, ये जो इसका अगला वाला टायर है ना, ये फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है। वो पहला वाला टायर जो था इसके अंदर वो लगभग घिस चुका था, यहाँ ऊपर से घिसा था, वो साइड से उसके अंदर अभी भी ग्रिप थी, लेकिन हमने रिस्क ना लेते हुए इसको चेंज करा लिया। वो लगभग हमारा चला है 97,000 चला है इसका फ्रंट टायर, और ये टायर अभी डलवाए हुए अभी एक सर्विस हुई है, एक सर्विस से टायर चल रहा है। फिर बात करता हूँ जो इसमें सबसे जल्दी भी नहीं रेगुलरली जो घिस जाती है वो होता है इसका चैन स्प्रोकेट। ये इसके अंदर पहला जो चैन स्प्रोकेट था वो इसका 28 से 29,000 के आसपास चला था। फिर दूसरा वाला जो मैंने डलवाया, ठीक है, वो चला है, वो 60 से 65,000 चला है। पता नहीं कंपनी इनको यूज़ करने में इतना इनको वियर टियर कर देती है, पता नहीं क्या करती है। वो 30,000 भी नहीं चला, और जो मैं कंपनी से ही एजेंसी से डलवा के मैंने इसमें इंस्टॉल कराया और जो मैंने यूज़ किया वो 60,000 चला, 60 से 65,000 के बीच में। अब मैंने जस्ट अभी चेंज कराया, ये बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम नए के नए इसके टीथ पड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग है इसकी लगभग, पहला वाला तो 1700 का था, फिर प्राइस बढ़ा इसका 1-2 साल बाद। अब मैंने लेटेस्ट जो डलवाया है ये 1950-2000 के आसपास का ये डलवाया है। तो एक इसका ये आपको डलवाना पड़ेगा, इंटरवल इसका इतना ही है। बाकी जो नॉर्मल सर्विस हैं वही हुई है इसकी। बाकी तो देखो इलेक्ट्रॉनिक जैसे हॉर्न वो ख़राब हो गया था तो हॉर्न डलवाया। बाकी एज सच ना अभी तक बोलते हैं कि बुलेट है, बुलेट का ख़र्चा बहुत है कि नहीं आप चला सकते, बहुत जेब पे भारी पड़ेगी। तो गाइज हमारे पास है, देखो 7 साल से, मैं आपको शायद बेटर बता सकता हूँ, लेकिन आज तक भी ना कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें मतलब जोर पड़ रहा हो इसको रखते हुए, या कभी ऐसी बात आई हो कि हम इसको हाँ सेल कर देते हैं। एक दो छोटी चीज़ें इसमें और क्या हुई थी, जब मैंने इसकी चेंज कराया था ना एलॉय से, कभी स्टील से एलॉय, तो इसके जो बीच में बेरिंग्स होते हैं, जो पहियों के बीच में बेरिंग्स होते हैं, वो इसके कभी कभी प्रॉब्लम कर जाते हैं। और अगर इसमें आप ज़्यादा लोड डालते हो उसके ऊपर, मतलब ट्रिपलिंग वगैरह करते हो या ज़्यादा इसमें वजन रखते हो ना, तो इसका एक बीच का एक स्विंग आर्म होता है, ये आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये ऐसे जाता है, ठीक है, झूला बोल देते हैं इसको।
तो ये इसका झूला थोड़ा सा ढीला हो जाता है, उसकी वजह से क्या है बुलेट बबलिंग करने स्टार्ट कर देती है। तो वो भी मुझे बीच बीच में लेथ मशीन पे जाके मतलब खुलती है पूरी, और उसका जो बीच का पूरा बुश होता है वो चेंज होता है लेथ मशीन से, उसको थोड़ा कसा जाता है, उसके बाद ही इंस्टॉल किया जाता है ग्रीसिंग वगैरह करके। तो एक बुलेट में ये वाली प्रॉब्लम आती है। और बाकी एज सच इंजन में आज तक हाफ इंजन फुल इंजन कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है। एक चाबी एक पाना इसके इंजन में नहीं लगा है, ठीक है। 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर बुलेट चल चुकी है। इसका मीटर जो है ना वो 66,000 के आसपास ख़राब हो गया था। 66 और आप ये जोड़ सकते हो 66 और 26 लगभग हो गया यही 1992। इसका जो मीटर था वो काफ़ी टाइम बाद चेंज कराया था, मतलब वो ख़राब ही चला रखा था हमने 2-1-2 सर्विस तक, 2-3 सर्विस तक। तो अब आप मान सकते हो आराम से ये पूरा 1,00,000 किलोमीटर पूरा कर चुकी है। इसके डिस्क पैड है ना वो हमने मतलब चल जाते हैं 15,000-18,000 किलोमीटर चल जाते हैं। वो 2-3 बार ही बदलवाए हैं। पहले वाले जल्दी घिस गए थे, उसके बाद वाले अभी तक बढ़िया रेस्पॉन्स है उनका। बाकी पीछे वाला इसमें ड्रम ब्रेक है, जो इसके बाद के मॉडल्स आए थे उसमें डुअल डिस्क का भी ऑप्शन आने लग गया था। तो ये ड्रम है, आप देख सकते हो। तो ये भी मतलब ठीक चल जाते हैं, ये भी 10,000 किलोमीटर के आसपास इंटरवल पे 3 या 4 सर्विस के बाद ही चेंज कराने पड़ते हैं। बाकी बात रही इसमें हाँ, एक बार एक्सीलेटर का वायर है, वो छोटी मोटी चीज़ें वो भी खैर 1-2 बार टूट गया था। बाकी कभी ब्रेकडाउन कभी नहीं हुई। और इसके ना शॉकर में प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि हमने ना काफ़ी इस पर ट्रिपलिंग विपलिंग कर रखी थी काफ़ी इसमें लोड वगैरह डाल के हम चलाते थे, तो इसके जो पीछे वाले शॉकर है ना वो ख़राब से हो गए थे। तो ये हमने ये भी चेंज कराने पड़े हैं। आगे वाले तो इजीली रिपेयरेबल हो जाते हैं, उसमें तो शॉकर वाला जो ऑयल होता है वो डलता है, आपकी सीलेंट्स वगैरह डलता है, वो डल के वो अगले वाले तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। एक बार ही डलवाए हैं मैंने शॉकर और कोई भी लीकेज नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। बाकी कोई भी इसने अभी तक खर्चा नहीं मांगा। मतलब स्प्लेंडर या अगर मैं पल्सर की सर्विस से इसको कंपेयर करूँ, उनकी सर्विस में मानता हूँ 700-800 तक में हो जाते हैं, इसकी भले ही 1500 में होती है सर्विस, लेकिन यार 1500 लगाने के बाद तुम्हें मतलब फीलिंग भी तो रॉयल वाली मिलेगी ना, वहाँ पर रॉयल फीलिंग तो नहीं मिलेगी। और आज भी अगर आप देखोगे बिल्कुल कोई कह नहीं सकता इसको 7 साल पुरानी है। तो मैं इसको इस तरह से मतलब मेंटेन रखता हूँ। अपनी तारीफ़ तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ इसमें कोई छोटी चीज़ भी अगर ख़राब हो जाती है तो मैं उसको विदाउट डिले, मतलब ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं उसको जल्द से जल्द ट्राई करता हूँ कि मैं उसको सही करा लूँ। क्योंकि अगर मैं उसको टाइम में सही नहीं कराऊँगा तो उसके रिलेटेड जो पार्ट होगा वो मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज तक इसको इस तरीके से रखा हुआ है। इसको आजकल हम कम ही चला रहे हैं, ठंड हो रही है तो ये कम ही चल रही है, गाड़ी वगैरह चल रही है ठंड में। तो बाकी जो हमारी दूसरी बाइक है वो चलती है, आप देख सकते हो। मेरी फर्स्ट बाइक थी, 2002 मॉडल है और अभी भी ये फर्स्ट किक में चलती है एकदम, ठीक है। तो ये था आज का व्लॉग। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच सुरेश मोटो व्लॉग्स।